गुड मॉर्निंग दोस्तों, इन्फ्लुएंसर राघवन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उस स्टोरी को अच्छे से समझना। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को सुनने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंडों को शेयर करें। दोस्तों, लाइफ में यदि आप बड़ी सफलता और खुशी चाहते हो तो आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी होगी। अपनी फील्ड के टॉप पर बैठे महान लोग इन 4 बातों को फॉलो करते हैं। पूरी पोस्ट जरूर। दोस्तों, एक बात बताऊं, यदि किसी इंजीनियर को अच्छा घर बनाना है तो उसे क्या करना होगा? वो सीधे मजदूरों को बुलवाकर काम शुरू करवा देगा? नहीं, वो सबसे पहले एक नक्शा तैयार करेगा कि इस तरह से मुझे घर बनाना है। वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लिखने के बाद काम करवाना शुरू करेगा। वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वो बिना नक्शा बनाए काम शुरू करेगा तो वो घर बनाते समय बीच में ही नहीं कहीं जरूर फंसेगा, जिससे उसे नुकसान होगा। कहने का मतलब यह है, हर एक काम का अपना एक मापदंड होता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही उस काम को करोगे तभी आपको सही और जल्दी परिणाम हासिल होंगे, वरना आप में भटक जाओगे, जिससे आपकी लाइफ पैसे, समय व चीज़ की बर्बादी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि नक्शा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन नक्शा न बनाने की वजह से बाद में वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह भगवान, नेचर, अल्लाह, जो भी कहो, उन्होंने हम सब के लिए कुछ नियम बनाए। यदि हम उन नियम पर चलते हैं तो हम लाइफ में सब कुछ हासिल कर जाते हैं। यदि हम उन्हें नहीं पहचान पाते तो हम जीवन भर किसी न किसी चीज़ में उलझे रहकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इससे इस तरह समझो, आग का काम जलाना। यदि आप आग को पानी समझकर लाइफ जियोगे तब भी आग तो आग ही रहेगी, और इसके संपर्क में जाने से आप जरूर जलोगे। उसी तरह नेचर में सक्सेस के भी कुछ नियम हैं, और जो व्यक्ति इन नियमों पर लाइफ जीता है वो अंत में सब कुछ हासिल कर लेता है। जीवन के 4 जरूरी आयाम हैं। फर्स्ट आयाम शारीरिक आयाम। आप में कितना भी दिमाग क्यों ना हो, यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग किसी काम नहीं आएगा। यदि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको दिन में 12-12 घंटे काम करने हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपका शरीर आपका साथ देगा। इसलिए हर दिन आप अपने शरीर को 45 मिनट से 1 घंटे का समय दें। इससे आपके शरीर की एनर्जी बढ़ेगी और आपका दिमाग साफ होगा। इसलिए हेल्थी रहें और हेल्थी चीज़ें खाएं और व्यायाम करें। खाने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब हम गलत चीज़ें खाते हैं तो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे हमारा काम में भी मन नहीं लगता। इसलिए हेल्थी रहें। सेकंड स्टेप, मानसिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अपने काम फील्ड में कैसे तरक्की करनी है, तो आप दिन भर अपने शरीर की एनर्जी को फालतू काम में वेस्ट ना कर दोगे। चलिए, आप और मैं कोई काम शुरू करते हैं। आप उसे आज शुरू करना और मैं उसे 1 साल बाद शुरू करूँगा, लेकिन मैं फिर भी आपको पीछे छोड़ दूँगा, क्योंकि इन 1 सालों में मैं उस काम से रिलेटेड 15 से 20 किताबें पढ़ लूँगा, और 1 साल बाद जब मैं बहुत सी जानकारी के साथ उस काम को शुरू करूँगा तो मेरा बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा। यदि आपको उस काम की उतनी ही नॉलेज नहीं होगी तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। कहने का मतलब यह है कि हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा अच्छी नॉलेज लेवल और अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़ें। इससे आपका दिमाग तेज होगा और आपको यही सही जानकारी मिलेगी, और आप अपने काम में तेजी से इम्प्रूव कर पाओगे, और इससे आपका समय फालतू कामों को करने से बचेगा। स्टेप नंबर 3, आध्यात्मिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो,
या आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं होगा तो आप किसी भी काम को ध्यान से और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम करते समय दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है, फिर भी हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपका मन शांत होगा, आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। मेडिटेशन के जरिए हमारे दिमाग को वो शक्तियाँ मिलती हैं जिससे हमारा फोकस, दिमाग और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता चला जाता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक मेडिटेशन करने की आदत डालें। स्टेप नंबर 4, भावनात्मक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता हो, आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, आपका मन कितना भी शांत क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में फीलिंग की कमी है तो आप सब कुछ हासिल करके भी अधूरा महसूस करोगे। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों या आपसे प्यार करने वालों के साथ हर दिन समय बिताओ, क्योंकि इससे हमें सुकून मिलता है, दिमाग रिलैक्स होता है और दिन भर की थकान और तनाव दूर होता है। अब ये सभी चारों पॉइंट गाड़ी की पहिए की तरह हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तभी आप जीवन में सक्सेस और हैप्पी रह पाओगे। इनमें से किसी एक पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है अपनी गाड़ी को 3 पहियों पर चलाना, और किसी 2 पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है गाड़ी को 2 पहियों पर चलाने की कोशिश करना, जो आगे जाकर आपका एक्सीडेंट करवा देगी या आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगी। दोस्तों, लाइफ बर्बाद करने के बाद यदि आप इन पॉइंट को समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन पॉइंट के हिसाब से जीना शुरू करो। एक सच कहूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यदि आपने ये पोस्ट पूरी सुनी है तो आप सचमुच खुद को बदलना चाहते हो और पूरे दिल से सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट सुनने के बाद समय केवल उन्हीं लोगों के पास है जो खुद को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। यदि आपने पूरी पोस्ट नहीं सुनी है तो कमेंट में यस मत करें, अगर सुनी है तो यस करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे भी पता है चलें कि कितने लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात और, आज का युद्ध गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि आप इस पोस्ट को सुन रहे हैं तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पढ़कर बहुत लोगों को सही रास्ता और हिम्मत मिलेगी। शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसीलिए इस पोस्ट को तुरंत शेयर करें। आज के युद्ध को यही मार्गदर्शन मैं देने में मेरी मदद करेगा। यदि इस पोस्ट से थोड़ी भी मदद हुई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।